Namaskar, good morning and very warm welcome to you all for this NDTV Profit Conclave which is themed on Viksit Bharat. एलेक्स, तुमने मेरा काम आसान कर दिया कि क्या एजेंडा है, क्या थीम है और क्या क्या बातचीत होगी ये बताने के लिए। मुझे सिर्फ इसमें एक दो बातें जोड़नी हैं जो आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन उसको रीआइटरेट कर देना बहुत ज़रूरी है। एक बात तो हमारे अपने बारे में, एनडीटीवी प्रॉफिट के बारे में, कि अब हम 7 चैनल्स इंक्लूडिंग एनडीटीवी वर्ल्ड, 7 चैनल्स और 15 वेबसाइट के प्लेटफॉर्म हो गए हैं, यानी एक बहुत बड़ा नेटवर्क हो गए हैं। उसमें एनडीटीवी प्रॉफिट का रीलॉन्च हुआ है। तो उसकी खास बात क्या है? उसकी खास बात यह है कि न तो ओल्ड लिंगो है, न ओल्ड जार्गन है, और ओल्ड ऑडियंसेस के बजाय बहुत तेज़ी से हम मूव कर गए हैं यंग ऑडियंस की तरफ। ऑडियंसेस हमारी ऐसी हैं जो इस वक्त ज़्यादातर लोग आप कह सकते हैं कि 18 से 45 साल के एज ग्रुप के हैं, जो मेजॉरिटी हैं। आपने देखा होगा कि जितने नए इन्वेस्टर्स इस वक्त बाज़ार में आ रहे हैं वो भी इसी डेमोग्राफी के हैं। जो पूरा एक मार्केट हमारा वाइडन हो रहा है, कैपिटल मार्केट, उसमें इन लोगों का बड़ा रोल है। और आप ये भी देख रहे हैं कि उनकी कंजम्पशन की हैबिट्स किस तरह की हो गई हैं, और उसको देखते हुए हम लोगों ने एनडीटीवी प्रॉफिट को इस तरीके से डिज़ाइन किया है जो यंग इंडिया से ज़्यादा बात करे, डिजिटल लेड हो, और ओल्ड क्लीशेड एनालिसिस के बजाय, मैक्रो के बजाय आपको इतना माइक्रो गाइडेंस दे सके बाय वे ऑफ inviting esteemed guests, analysts, commentators and institutional investors included on the panel conversations, जो आपको बिल्कुल पैसा कमाने में सीधे सीधे मदद कर सके। तो डीजॉर्गेनाइज करना, यंग इंडिया से बात करना, और इस बात का ख्याल रखना कि दुनिया भर में डिसरप्शन कितने हैं। अब आप देखिए, जितना हम लोगों ने सोचा था, उसके बाद ग्लोबल पॉलिटिक्स जो बदली, अमेरिका में जो रिजीम चेंज हुआ, उसके बाद अनप्रिडिक्टेबिलिटी कितनी ज़बरदस्त है। लेकिन उस अनप्रेडिक्टेबिलिटी में नोटिस करने की क्या बात है? नोटिस करने की बात यह है कि मोदी लेड इंडिया एक न सिर्फ ब्राइट स्पॉट है, न सिर्फ सबसे तेज़ ग्रो करने वाली इकोनॉमी है, बल्कि पूरे ग्लोब को, पूरे डेमोक्रेटिक वर्ल्ड को एक सैनिटी और सस्टेनेबिलिटी और एक स्टेडी ग्रोथ की तरफ ले जाने का काम हमारा देश कर रहा है। आने वाले दिनों में ये बात ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी जब आप एक तरफ ट्रंप टेंट्रम देखेंगे, उसके कारण अनप्रेडिक्टेबिलिटी होगी, टैरिफ वॉर होगा, न जाने क्या क्या होगा। लेकिन अब जो ग्रोथ के बेसिक फाउंडेशनल वर्क को कंप्लीट कर दिया गया है, और ये बजट उसका इंडिकेशन आपको देता है कि हम किस तरह से एक ही डायरेक्शन में रहेंगे, स्टेडी डायरेक्शन में रहेंगे, और वो अपवर्ड डायरेक्शन है। यही वजह है कि जब अब मार्केट अच्छा है, प्रॉफिट बुकिंग करके अगर एफपीआई यहाँ से एग्जिट कर रहा है, तो इंडियंस बड़ी तादाद में आकर के मार्केट को डेप्थ दे रहे हैं, स्टेबिलिटी दे रहे हैं और अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री दे रहे हैं। मुझे मालूम है कि पिछले दिनों मार्केट में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, उसके कारण, ऊपर नीचे होने के कारण, एक प्रकार की फिर से एंग्जाइटी है, फिर ये सोचना समझना है कि अब आगे क्या होगा वगैरह वगैरह। लेकिन हर गिरावट नए इन्वेस्टर के लिए, बनते हुए भारत के इन्वेस्टर के लिए तो अपॉर्चुनिटी है। इसलिए मुझे लगता है कि जो पहले होता था कि एफपीआई आएगा जाएगा, उस पर भारत का कैपिटल मार्केट, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट और ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री तय करेगी, उस हम्प से, उस बैरियर से हम पार कर चुके हैं। ये मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी और बड़ी बात है। ये विषय एक्सपर्ट लोगों के हैं, हम जर्नलिस्ट लोग हैं, एडिटोरियल लोग हैं, उनकी बातों को सुन करके आपको बताते हैं, तो इस पर मुझे आपको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बताने की ज़रूरत है कि आज का दिन भर का जो हमारा लाइनअप है, फ्रॉम मिस्टर पीयूष गोयल टू ऑल द स्पीकर्स, हमको पक्का अंदाज़ है कि आज हमको बहुत उनके विजन से, उनके गाइडेंस से, जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी बातों से काफ़ी कुछ अंदाज़ मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा, एक विजन डेवलप होगा आप लोगों के मन में, खुद के, हमारे एनडीटीवी प्रॉफिट के सारे दर्शकों के मन में, कि आने वाले दिनों में किन बातों का ध्यान रखें ताकि अपनी जो खुद की भी प्रॉस्पेरिटी की जर्नी है उसको हम आगे बढ़ा सकें। तो मैं एक बार आप सब लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ।